जय हिंद बच्चों। देखिए लास्ट टाइम पर हमने इसमें आपको मैट्रिक्स का टेस्ट बताया था। अब इसके आगे का अब हम नया पोर्शन चालू कर रहे हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट्स। देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं, 11 12 बीएससी बीसीए किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी, बहुत हेल्पफुल है। देखिए जो बच्चे अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी या कि एलटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट्स। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। देखिए इनफाइनाइट सीरीज जो होती है, इनफाइनाइट सीरीज जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक, इनफाइनाइट सीरीज जो होती है वो 3 प्रकार की, 3 टाइप्स की होती है। एक होती है कन्वर्जेंट, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। एक होता है डाइवर्जेंट, ठीक, इसको लिख सकते हैं डी की पावर जीटी। एक होता है, तीसरी होती है इनफाइनाइट सीरीज ऑसिलेटरी सीरीज। ऑसिलेटरी सीरीज कहते हैं। ठीक, कन्वर्जेंट क्या होता है भाई? फाइनाइट वैल्यू देता है। कन्वर्जेंट फाइनाइट वैल्यू देता है। डाइवर्जेंट क्या होता है? इनफाइनाइट वैल्यू देता है आपको। इनफाइनाइट वैल्यू का मतलब होता है प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट वैल्यू होता है। और ऑसिलेटरी सीरीज क्या होती है? ये होती है यूनिक वैल्यू देता है। यूनिक वैल्यू का मतलब +1 -1 +1 -1 +1 -1 डॉट 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 ऐसे। या एक सीरीज और देख लें, +2 -2 +2 -2 +2 -2 डॉट डॉट डॉट, एक यूनिक वैल्यू देता है। तो ये आपकी कन्वर्जेंट होती है, या कि डाइवर्जेंट होती है, या कि ऑसिलेटरी सीरीज होती है। ठीक, इसमें आपको सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण लिमिट्स ध्यान रखना है। सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, पहली लिमिट है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + x/n की होल पावर n, क्या हो जाएगा? e की पावर x होता है। ठीक, ये रिजल्ट याद रखिएगा। पहला रिजल्ट है, देखिए जो हम आपको रिजल्ट लिखे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पहला रिजल्ट याद रखिए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + x की पावर n। अब इसमें इससे क्या बनेगा? जैसे मान लो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये बन गया 1 + 1/n की पावर n, ये हो जाएगा e। ठीक, या तीसरा रिजल्ट है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1 + 2/n की होल पावर n, से कहते हैं e²। ठीक, ऐसे रिजल्ट चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, काफ़ी जी काम में आता है। दूसरा रिजल्ट है, चौथा रिजल्ट है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log n/n की वैल्यू क्या होती है? 0। log n/n की वैल्यू 0 होती है। पांचवा लिमिट है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये रिजल्ट सब आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, यहाँ पर 1/0 यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, ये रिजल्ट आपको सारे ध्यान रखना है। छठा रिजल्ट क्या है? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट nx की पावर n की वैल्यू 0 होगी। कब होगी? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, तो इसकी वैल्यू 0 देता है। ठीक, nx की पावर n की वैल्यू 0 देता है। ठीक, ये होता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपके काम में आएंगे, इनको आपको ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, तरीके बताते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज देखिएगा,
जैसे वन, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल है ये आपका 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट डॉट, सपोज एग्जाम्पल है। जैसे 1 है, उसके बाद 2 हो गया, इसका सम देखा जाएगा, इसका सम देखा जाएगा, 2 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना 2 का क्यूब। आप देख रहे हो ये लगातार फ्रैक्शन बहुत ही छोटा होता चला जा रहा है, बहुत ही स्मॉल होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो लगभग ये कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, 0 हो जाएगा, टेंस टू किसकी ओर अग्रसर होगा, किसकी ओर टेंस करेगा, टेंस टू 0 की ओर करेगा। क्योंकि आप बात जानते हैं जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाता है वो टर्म उतने ही छोटे होते जाते हैं, तो लगभग ये इसको 0 की ओर होगा। तो इसका मतलब ये कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक, पहला एग्जाम्पल है। दूसरा है 2, 4, 8 डॉट डॉट डॉट, लगातार ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, 8 उसके बाद 16 उसके बाद फलाना ढिमाका होता रहेगा। तो लगभग ये किसको टेंस करेगा, बढ़ता रहेगा, टेंस किसको करेगा, टेंस टू इनफाइनाइट की ओर करेगा, इनफाइनाइट की ओर। तो इसका मतलब ये कैसी सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज है। अगर इसका सम करेंगे डाइवर्जेंट सीरीज है। अब जैसे मान लो तीसरा है +1 -1 +1 -1 +1 -1 डॉट डॉट चल रहा है। तो देखो अगर जैसे मान लो इफ n इज ऑड, n इज ऑड, अगर n ऑड होगा, ऑड का मतलब 3 नंबर ले लो, 1 2 3, ठीक, तो ये कट जाए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, अगर इफ n इज इवन नंबर ले लो, n इज इवन, अगर n इवन नंबर काउंटिंग है, इवन नंबर मतलब 2 टर्म ले ली, 1 2 2 टर्म ले ली, अगर इसको कट करेंगे तो कितना दे देगा, 0। ये 4 ले लो, 1 2 3 4 कट हो जाएंगे 0। तो एक ये यूनिक लिमिट मिल रही कि नहीं, n के लिए अलग मिल रही है, n के ऑड के लिए अलग मिल रही है, ये इसके लिए इवन मिल रही है। तो ये कैसी सीरीज है, ऑसिलेटरी सीरीज है, यूनिक लिमिट मिल रही है, यूनिक है, यूनिक लिमिट, इसे कहते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। तो ये होता, हमने आपको डिफरेंस बता दिया। बात समझ गए सभी बच्चे, सभी भाई बहन सब लोग समझ गए। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, इसमें आगे का पोर्शन होता है ज्योमेट्रिक सीरीज, देखते हैं इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज का भी इसमें एक पोर्शन है थोड़ा सा, फिर हम आपको टेस्ट वगैरह सब बताते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज सब लोग आपने पढ़ा होगा, अच्छे से सब जानते हो, पहचानते हो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगा। ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज सब लोग जानते हो, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, 1 + r² + r³ + डॉट 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 ऐसे चलता है। ठीक, तो कन्वर्जेंट होता है, पहली कंडीशन कन्वर्जेंट होती है इफ, ये कन्वर्जेंट होती है इफ मॉड r की वैल्यू जो होती है लेस देन अगर 1 हो जाए। ठीक, दूसरा हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी इफ मॉड r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल देन 1 हो जाएगी। ठीक है, मॉड r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल देन 1 हो जाएगी। ठीक है, हाँ, और ऑसिलेटरी होगा तीसरा, ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेटरी होगा कब होगा, इफ r की वैल्यू लेस देन -1 हो जाए। r की वैल्यू क्या दे दे, लेस देन इक्वल देन -1 दे दे बच्चों। ठीक, कन्वर्जेंट मॉड r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, कन्वर्जेंट होगी मॉड r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, डाइवर्जेंट r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और इक्वल देन, ऑसिलेटिव r की वैल्यू लेस देन इक्वल देन 1। अब एक एग्जाम्पल लेकर सिखाते हैं। ठीक, जैसे मान लो एक सीरीज है पहली 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका अगर आप कॉमन रेशियो निकालिए, कॉमन रेशियो आपने सर ने पढ़ा होगा, ये जीपी सीरीज है। ठीक है, 11वीं क्लासों में, इंटर 11th में पढ़ा होगा, जीपी सीरीज है। अगर इसकी जीपी से निकालें, कॉमन रेशियो निकालेंगे तो ये T1 T2, तो T2/T1 निकालोगे तो कितना जाएगा, 1/2/1 यानी कि 1/2। ठीक, अगर इसका मॉड r ले लोगे तो इसका भी मॉड लोगे तो मॉड पॉजिटिव देता है ऑलवेज, तो लेस देन 1। तो इसका मतलब कैसी सीरीज है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज है। बात समझ गए। या एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, 1 - 1/3 + 1/3 का स्क्वायर - 1/3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब इसका r निकालो T2/T1, तो क्या हो जाए, -1/3/1, तो -1/3। ठीक, आप इसका मॉड r ले लो, तो मॉड लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/3, तो ये मॉड r की जो वैल्यू है लेस देन 1, और लेस देन 1 यानी कि कैसी सीरीज हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी आपकी। ठीक, ये सीरीज कैसी हो, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी।
तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो 2 + 4 + 8 + डॉट डॉट डॉट। अब इसका निकालो आर निकालो T2/T1, तो 4/2 यानी कि 2 ले लिया, तो मॉड आर की वैल्यू 2 आ गई, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है। अभी हमने डाइवर्जेंट ही बताया था ना। चौथा एग्जाम्पल है -2, एक एग्जाम्पल है -2 का स्क्वायर -2 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब इसका आर निकालो तो क्या आ जाएगा, T2/T1 निकालोगे तो -2 का स्क्वायर अपॉन -2, इससे पावर कैंसिल कितना हो जाएगा, -2 लेस देन -1 आ जाएगा ना। -1 से लेस है तो इसका मतलब कैसी सीरीज हो जाएगी, ऑसिलेटरी सीरीज है ये सीरीज कैसी है, ऑसिलेटरी सीरीज है। ठीक है भाई, समझ गए आप लोग अच्छे से इसको। ये हमने आपको ज्योमेट्रिक सीरीज बताया। अब हम आपको टेस्ट बताने जा रहे हैं। पहला टेस्ट है लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। देखिए हेडिंग डालिए, लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज पहला टेस्ट है। सारे टेस्ट कराएंगे, लेबनिज टेस्ट, रेशियो टेस्ट, nth रूट टेस्ट, सब बताएंगे, राबी टेस्ट, डिमॉर्गन टेस्ट, फलाना डिमॉर्गन, सब कुछ बताएंगे आपको। तो पहला टेस्ट है लेबनिज टेस्ट। तो लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, दो होती हैं भाई लेबनिज टेस्ट। एक होता है अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, ठीक। लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट बेटा थोड़ा सा। हाँ, तो पहला होता है सीरीज आर अल्टरनेटली पॉजिटिव और निगेटिव। सीरीज आर अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव। सीरीज कैसे होना चाहिए, अल्टरनेटली पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक। दूसरा, टर्म्स शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, टर्म्स शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। भाई बीएससी, बीसीए या बीटेक का जो भी पूरा पोर्शन है, हम सारे पोर्शन कराएंगे, चाहे आपका कन्वर्जेंस हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, चाहे टेंसर हो, चाहे मैकेनिक्स हो, सारा पूरा सिलेबस इसमें हम भर देंगे आपको। सारा वीडियो, सारे लेक्चर एक बता देंगे कि आपकी बढ़िया तैयारी हो जाए, ठीक। वो चीज़ें जो आप लोग बाहर नहीं देख सकते हो, आप बाहर नहीं पढ़ सकते, वो चीज़ें सारी हम बताएंगे हम आपको। और प्लस जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू का 0 देगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक। और नॉट इक्वल टू 0 देगा तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये होता है भाई। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन इस पर, एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम आपका देखते हैं, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, हाँ ये लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं ये, ठीक। पहला क्वेश्चन है 1 - 1/2√2 + 1/3√3 - 1/4√4, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस डॉट 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 डॉट, ये सीरीज है क्वेश्चन, ठीक। आपको इसको बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है, कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा कि फलाना होगा डिमाका होगा, क्या होगा। पहला देखो सीरीज कैसा है, अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पहला, ठीक। क्या है, सीरीज आर अल्टरनेटली पॉजिटिव और निगेटिव। सीरीज कैसा, अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव, ठीक, बढ़िया, बेहतरीन। दूसरा क्या है, टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आप बात जानते हो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाता है वो सीरीज उतनी, वो टर्म उतना ही छोटा होता जाता है। आपने पढ़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाता है वो टर्म उतना ही छोटा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, टर्म्स शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसका un लिखो, nth टर्म, आपने nth टर्म पढ़ा होगा un, ठीक। un ले लो, un कैसे लेंगे, un लिखो,
एनवा टर्म, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/n√n, ये हो जाएगा ना, ठीक। प्लस माइनस से मतलब नहीं है हमको, ये तो हमें लेबनिज़ टेस्ट दे गया, इसका इवन टर्म लिखना है। n की वैल्यू 1 रखें, 1 ये मिल गया, 2 ये आ गया, ठीक। लिमिट ले लेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। भाई अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब ये नहीं सारे पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव है, वही सीरीज है लेबनिज़ टेस्ट फॉर पॉजिटिव फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, लेबनिज़ टेस्ट है फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की वैल्यू, लिमिट ले लो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो भाई 1/∞ 1/0, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाए, कन्वर्जेंट, ये आंसर हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई इसका हम, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है अगला क्वेश्चन है 1/1 × 2 माइनस 1/3 × 4 प्लस 1/5 × 6 माइनस 1/7 × 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। आप इसका यूएन ले लो। सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, तो सीरीज आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। दूसरा क्या है पोर्शन, टर्म शुड बी डिक्रीजिंग ऑर्डर। भाई ये 2 है, ये 12, ये 30, आप आ जानते हैं जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है तो टर्म उतने ही छोटे हो जाते हैं। टर्म्स शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। थर्ड नंबर क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un लिखना है आपको, un लिखना, तो क्या हो जाएगा 1/, देखो पहली चीज क्या मिल रही है, पहला टर्म देखो 1 3 5 7 1 3 5 7, ठीक, 1 3 5 7 इसका un लिखना है। तो भाई देखो ये ये AP सीरीज बन रही है, AP सीरीज का n टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू t2 माइनस t1, 2 आ गया, तो 1 प्लस 2n माइनस 2 यानी कि 2n माइनस 1, तो ये आ गया 2n माइनस 1 इंटू, फिर देखो सीरीज बन रही 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो इसका tn कैसे बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू t2 माइनस t1 यानी कि 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2n, ठीक। भाई देखो जो ये nth टर्म लिखते हैं ये एक ऐसा टर्म होना चाहिए कि अगर उसमें हम n की वैल्यू 1 2 3 रख दें तो वापस वही टर्म मिल जाए। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 1 इंटू 2, ये देखो 2 रखें 2 2 जा 4 माइनस 1 3 2 2 जा 4 3 इंटू 4 3 रखो 3 2 6 6 माइनस 1 5 6, ये मिल गया, ठीक। लिमिट ले लो n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की वैल्यू, तो इनफाइनाइट रखोगे तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 यानी कि कन्वर्जेंट आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और बेहतरीन सा प्रॉब्लम क्वेश्चन है, x/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा टर्म है x³ अपॉन 1 प्लस माइनस डॉट 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 डॉट, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, ठीक। इसका देखो टर्म वही सब दुनिया भर की बातें फॉर्मूला लिखना है, पहला दूसरा, पहला पॉइंट क्लियर दूसरा क्लियर, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट है, देखो बढ़ रहा है ये x², ये और टर्म बढ़ रहा है, ये और टर्म बढ़ रहा है, तो टर्म छोटा हो रहा है, छोट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसका un लिखना है, un क्या हो जाए, x की पावर n, भाई पहले पे 1 दूसरे पे 2 तीसरे पे n में पे n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर
पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, nवे पे n। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की वैल्यू, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन 1 प्लस x की पावर n। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un। भाई हमने आपको बताया था एक रिजल्ट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n x की पावर n की वैल्यू 0 होती कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। ठीक, तो देखो इसकी पावर n है ना, इसकी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस 0, ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, यानी कि कन्वर्जेंट। ठीक, अब आगे डालेंगे लेबनिज टेस्ट फॉर सेम साइन सीरीज। सेम साइन सीरीज या पॉजिटिव सीरीज भी कह सकते हैं, सेम साइन, इसको पॉजिटिव सीरीज लिख दो ज्यादा बढ़िया है, पॉजिटिव सीरीज, लेबनिज टेस्ट फॉर पॉजिटिव सीरीज। पॉजिटिव सीरीज पे सीरीज आर पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज कैसे होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे, सीरीज आर पॉजिटिव टर्म्स। टर्म्स शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यूएन की वैल्यू का 0 आ जाएगी तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक, और नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा। ये है मामला फिट। ठीक है, अगर 0 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ऑसिलेटरी हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है। ठीक, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 डॉट डॉट डॉट। देखो सुनो, सीरीज सारे पॉजिटिव हैं, बढ़िया। ठीक, पहला सीरीज आर पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज में कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म, सेम साइन होना चाहिए, सेम साइन में पॉजिटिव टर्म होना चाहिए। दूसरा, टर्म शुड बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, टर्म शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। टर्म कैसे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, जिसका डिनोमिनेटर जितना बढ़ता जाता है वो टर्म उतना ही छोटा होता जाता है। ये 2, ये और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर का है। अब इसका एनवा टर्म ले लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट nth टर्म, nth टर्म लिखो un की वैल्यू कितनी जाएगी 1/n, तो लिमिट लोगे n टेंस टू इनफाइनाइट un की वैल्यू, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट, 1/0, ये आंसर आ गया आपका। ठीक, सॉरी 0 आ रहा है, 0 आता है तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन और देख लो भाई, तो ये सीरीज हो जाएगा कि डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक, ये पॉजिटिव सीरीज है। एक क्वेश्चन और देख लो इसी तरीके का, फिर आगे बढ़ते हैं। रेशियो टेस्ट, 1/√2, 1/√3, 1/√4 डॉट डॉट। ये 1.414, ये 1.732, जिसका टर्म उतना छोटा हो जाता है। पहला, टर्म्स आर पॉजिटिव टर्म, सारे पॉजिटिव हैं, सीरीज आर पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज आर पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म्स हैं। दूसरा, टर्म शुड बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, टर्म शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड नंबर, इसका un की वैल्यू कितना जाए 1/√n, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की वैल्यू, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट 0, और 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 आ रहा है इसका मतलब डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट हो गया। ये आपका मामला फिट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? आगे हेडिंग डालिए nth रूट टेस्ट, कॉची nth रूट टेस्ट, हेडिंग डालेंगे कॉची nth रूट टेस्ट।
कॉची nth रूट टेस्ट क्या होता है देखिए। कॉचीज nth रूट टेस्ट। nth रूट टेस्ट का मतलब क्या होता है? nth रूट का मतलब जिसमें पावर रूट हो। ठीक, एग्जाम्पल लेकर सिखाते हैं हम। ठीक, जैसे क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस nth रूट, जैसे मान लो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/2, nth रूट का मतलब क्या हो जाए? nth रूट का मतलब पावर 1/n, ये होता है nth रूट। ये स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब 1/3, nth रूट का मतलब 1/n। तो क्या आपसे क्वेश्चन में क्या क्या? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमें क्वेश्चन से सिखाते हैं आपको। ठीक, क्वेश्चन क्या है? हाँ, सुनेंगे। क्या है? पहला 1 + x/2 प्लस x² का स्क्वायर प्लस x³ का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलेगा। ठीक, सुनिएगा भाई। सबसे पहले देखो, सीरीज हमें यहां समझ में आ रही है, इसकी पावर 1, 2 की पावर 1, सीरीज हमें यहां समझ में आ रही है। ठीक, सीरीज हमको यहां समझ में आ रही है। ठीक है बेटा, तो जहां समझ में आए वहीं से लो। तो आप क्या करेंगे? नेग्लेक्टिंग द, अगर देखो इनफाइनाइट में से एक टर्म कम कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अगर जैसे मान लो समुद्र, सागर, उसमें से एक लोटा पानी, अरे एक लोटा एक बाल्टी पानी निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज के फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करने पर, तो उसका un लिखो nth टर्म, x की पावर पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, nवें पे n। ये टर्म एक आगे बढ़ के चल रहा है 2 3 4, देखो 2 3 4, पहला टर्म कितना हो जाएगा? 2, d कितना हो जाएगा? t2 - t1, 3 - 2 1, तो tn = a + n - 1 × d। a की वैल्यू 2 + n - 1, d की वैल्यू 1, 2 + n - 1, n 2 - 1 + 1, n + 1 की पावर, पहले पे पावर पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, nवें पे n। देखो होल पावर दिख रहा है ना, इसका मतलब nth रूट टेस्ट लगना है ना भाई। जब भी होल पावर दिखे इसका मतलब क्या लगना है? nth रूट टेस्ट लगना है। जब भी होल पावर दिखेगा इसका मतलब nth रूट टेस्ट लगना है। तो अब क्या करेंगे? un लिख लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल un लिख, अब un की होल पावर 1/n इधर भी कर दिया, और x की पावर n/n + 1 की होल पावर n की होल पावर 1/n कर दिया। तो un की पावर 1/n अलग अलग पावर लगा दो, x की पावर n की होल पावर 1/n, n + 1 की होल पावर n की होल पावर 1/n। ये n से n कट गया, ये n से n कट गया, तो un की पावर 1/n = x/n + 1। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की पावर 1/n, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x/n + 1, तो n के लिए इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट + 1 इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0। ठीक, कंडीशन ये होती है
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un की पावर 1/n की वैल्यू लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 और इक्वल देन 1 पे भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। ये हो गया भाई, ये होता है nth रूट टेस्ट। तो ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट आ जाएगी, इसे कहते हैं क्या, nth रूट टेस्ट हो गया। ये आपका nth रूट टेस्ट कैसा लगा भाई आपको? लिमिट पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहचानेंगे कैसे। पहचानने का मतलब अगर आप un लिखो तो होल पावर n इधर भी दिख रहा है, मतलब हर एक टर्म में होल पावर n दिखेगा, यहाँ ही पावर n दिख रहा है, यहाँ ही पावर n दिख रहा है, तो उसको सॉल्विंग कर देंगे। जब पावर n तभी कटेगा जब होल पावर 1/n करेंगे, है ना, तभी कटेगा आपका। तो un की वैल्यू un लिख लेंगे, होल पावर 1/n निकाल लेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर लेस देन 1 आएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 1 डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये आपका कॉची nth रूट टेस्ट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक और देखते हैं, बेहतरीन प्रॉब्लम है। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, देखिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके लिए। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, ये है थोड़ा सा क्वेश्चन बेहतरीन सा। हाँ, ये है क्वेश्चन, कह रहा है टेस्ट द नेचर ऑफ द सीरीज 2 स्क्वायर अपॉन 1, 2 स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1। ठीक, मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको खुद ही करा देंगे। -1 प्लस 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब -3/2 की पावर -3a -2। ठीक, प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 -4/3 की पावर -3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये लिखा हो सिस्टम। हाँ, सही लिखा है बिल्कुल। देखो इसका un लिखो, un कैसे लिखेंगे सुनो, पहले पे 2, दूसरे पे 3, चौथे पे 4, nवें पे n+1। पहले पे 2, दूसरे पे 3, तीसरे 4 है, क्या हो जाए n+1 अपॉन, भैया देखो नीचे बेस में देखो, बेस में क्या चल रहा है, 1 2 3, nवें पे n, और पावर में देखो 1 के ऊपर पावर 2 चल रहा है, फिर 3 4, भाई 2 3 4 का nवां टर्म होता है, n टर्म होता है n+1, n+1। ठीक, -2 3 4 तो क्या हो जाएगा n+1, और ये हो जाएगा 1 2 3, ये कितना हो जाएगा अपॉन में n की होल पावर -1 -2 -3, तो क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। राइट है? तो सुनो भाई, un इक्वल टू ये बन जाएगा n+1, ठीक, n+1 अपॉन n की होल पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n की होल पावर -n। देखो होल पावर दिख रहा है ना, अलग डिवाइड कर दो, un इक्वल टू 1 + 1/n की होल पावर n +1 माइनस 1 + 1/n की होल पावर -n। un इक्वल टू 1 + 1/n की होल पावर n और 1 + 1/n की पावर 1। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा n+1, सेम बेस पर अलग पावर लगा दी, -1 + 1/n की पावर -n। ठीक है भाई, आपने रिजल्ट पढ़ा होगा, लिमिट अगर अप्लाई करोगे, रिजल्ट पढ़ा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, बताया गया 1 + 1/n की पावर n, ये हो जाता है e। तो लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की वैल्यू। ठीक, ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह में रख दिया हमने e। ठीक,
1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट की पावर माइनस n, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, तो क्या जगह e माइनस 1 की होल पावर माइनस n। ठीक, रुको रुको, ये आ गया, रुक जाइए 1 मिनट, सॉरी, होल पावर 1/n तो किया ही नहीं हमने, रुक जाइए, सॉरी सॉरी भाई, होल पावर 1/n में तो करना पड़ेगा। टेकिंग होल पावर 1/n, होल पावर 1/n करने पर, तो un की पावर 1/n इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n की पावर n इंटू 1 प्लस 1/n माइनस 1 प्लस 1/n की पावर माइनस n। इसको ऐसे ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट लिख दो और बड़े ब्रैकेट में 1/n, तो un की पावर 1/n इज इक्वल टू, ये n से n कट जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस 1/n की पावर n, 1 प्लस 1/n माइनस की पावर, ये n से कट जाएगा, कितना बचेगा -1। ठीक, लिमिट लिख देंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की पावर 1/n इज इक्वल टू, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट -1, ये हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, माइनस ये भी 1 आ जाएगा कि पावर -1, ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 लेस देन 1, यानी कि कन्वर्जेंट। ठीक है भाई, तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। रेशियो टेस्ट भी बचा हुआ है, अभी कई टेस्ट बचे हैं, कंपैरिजन टेस्ट, फलाना टेस्ट, दिमाग का, कई चीज़ें बची हुई हैं, वो बताएंगे हम आप लोगों को। तो इतना मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन, अच्छे से अच्छी नॉलेज, बेहतरीन नॉलेज अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर बने रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।